लोग आज़ादी माँग रहे हैं। आज़ादी आरएसएस से, आज़ादी बीजेपी से, आज़ादी ब्राह्मणवाद से, आज़ादी के किसी न किसी टॉपिक्स पे तो आज़ादी लोग माँग रहे हैं। सही भी है, सब लोगों को अपना-अपना हक है, कोई परेशान है, करप्शन से परेशान है, कोई व्यवस्था से परेशान है, कोई देश की सब जगह से इल्लीगल एक्टिविटी से परेशान है, या कुछ लोग परेशान है कि खराब सड़कें, खराब रोड और खराब जो उनका पड़ोसी है। एक्चुअली परेशान तो सभी लोग हैं, तो इसका मतलब कि देश से आज़ादी माँगना सही है। ये स्लोगन बोलना कहीं हद तक क्या सही है? पहले एक-एक करके टॉपिक पे आते हैं। लोग आरएसएस ब्राह्मणवाद से आज़ादी माँगे। क्यों भाई? क्या उनका देश नहीं है? ब्राह्मण का देश नहीं है या भीमवादियों का देश नहीं है? किसका देश नहीं है? मुस्लिमों का देश नहीं है? ये अगर ये बुलशिट है कि अगर आप कह के मुस्लिमों को निकाल दोगे या ब्राह्मणों को निकाल दोगे तो देश में अकेले बच के करोगे क्या? क्या कर लोगे? क्या क्या सबके बिना देश है? आप सोच के देखो, आपके जब मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे कस्टमर मोस्टली मुस्लिम हैं। मोस्टली मेरे कस्टमर मोस्टली ब्राह्मण हैं, बहुत से भीमवादी हैं, या मेरी तरह ओबीसी में होंगे या एससी-एसटी में होंगे। तो क्या इसके चक्कर में चीज़ें पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर ली जाए? उन लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया जाए? कहाँ से हद तक सही है? आप क्यों कहते हो कि सब चीज़ से आज़ादी चाहिए, इन लोगों से आज़ादी चाहिए? आरएसएस ने क्या बिगाड़ा है? आरएसएस भी एक एक्टिविटी करता है, वो अपनी तरह से एक्टिव है, वो अपनी तरह से देश की सेवा करना चाहता है। पीएफआई भी तो अपनी तरह से सेवा करना चाहती है। वो अपनी तरह से कोई गजवाए हिंद करना चाहती है, ये हिंदुस्तान पूरा बनाना चाहते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों ही एक नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें पिसता कौन है? हम लोग के बीच में दरार ये चीज़ें, ये अब एक बोलने वाली बात नहीं है। अगर सोच के देखो कि अगर मैं कहता हूँ चलो सारे मुस्लिमों में ज़हर घुला हुआ है, तो ऐसा नहीं है भाई, सभी हिंदुओं में भी ज़हर कोई दूध के धुले नहीं है। हिंदू दूध के धुले हैं, जो मुस्लिम दूध के धुले हैं। लेकिन जब नैरेटिव आप एक-दूसरे पे थोपने लगते हो, तब आप ज़हर के धुले ज़रूर हो जाते हो। पूरी तरह से ज़हर से भरे हुए हो जाते हो, जब आप किसी पे अपना प्रेशराइज़ करने लगते हो कि हाँ, मेरा ही धर्म, मेरा ही जो चीज़ें हैं, वो सबसे ऊपर है। इस टॉपिक पे बात करना थोड़ा अटपटा है, थोड़ा डरावना है, क्योंकि लोग कमेंट में आके गालियाँ दे सकते हैं। लेकिन ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोगों का अपना एक पक्ष नहीं ले सकते। आप इस देश में रहते हो जहाँ पे आपको 100 साल से द 200 साल, 300 साल हो चुके साथ में रहते हुए, आप पक्ष कैसे ले सकते हो? आप एक पार्ट में एक जगह पे बाँटने की कोशिश नहीं कर सकते। इस समय हो रहा है, जो चीज़ कोशिश करी जा रही है, वो गलत है। थोड़ा-सा मन तो अजीब होता है। लोग कहते हैं कि अरे! बहुत सालों से तो वो लोगों ने राज किया, हम राज करेंगे। राज लोकतंत्र में राज नहीं होता है, लोकतंत्र में सेवा होती है, जो देश के लिए किसी में नहीं है। सब बस पैसा कमा के दूसरे देश में सेटल होना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे भीमवादी हो। सब बस सोचते हैं कि यहाँ से पैसा कमाओ, इस देश को बर्बादी करो, चाहे लूटो, चाहे नौकरी पाओ, जितने से लूटो, और कल को हम देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाएँगे। एग्ज़ैक्टली यही बात है। अब जितने भी लोग नौकरी पा लेते हैं, जो सिर्फ़ करप्शन के ऊपर नहीं लगते, क्यों करप्शन में आ जाता है उनका नाम? सीधी बात है, करप्शन में नाम आता है, कोई क्या करते हैं, अपना एक अच्छा बड़ा घर बनाते हैं और दूसरी जगह स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं और एक दिन ना एक दिन देश छोड़ने के लिए ये सोचते रहते हैं। अपने बेसिक बच्चों को यूरोप और इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए। सबका मोटिव एक है कि बस यहाँ से कमाओ और जल्दी से यहाँ से इस देश से भाग जाओ।